नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आप लोगों ने कम्युनिटी टैब में मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि आप लोगों के लिए क्या लेकर आया जाए। तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कहा कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आए। लगभग 56% लोगों ने कहा कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आया जाए। तो मैं आप लोगों के लिए ओल्ड पेपर लेके आया हूँ 2016 का। आपके 2016 का ईवीएस का लेकर आया हूँ, जो कक्षा 1 से 5 के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ईवीएस है ना, पर्यावरण से संबंधित। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस तरह से है आप लोगों के सामने। किन दो तारों को जोड़ने तथा उस लाइन को आगे बढ़ाने पर ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन था। देखिए, तो इसमें इस तरह से एक इंटरफेस, एक चित्र दिया हुआ था आप लोगों के। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ था 1 2 3 4 5 6 और इधर 7 दिया हुआ था, है ना। इस तरह से दिया हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ था। और उधर इसके बाद कूट में बोला था कि किसको मिलाने पे। तो यहाँ पे जो बोला है कि ध्रुव तारे को कौन कौन से मिलाने पे, तो ऑप्शन यहाँ पे जो लिया गया था वो लिया गया था, ऑप्शन बी लिया गया था कि 6 और 7 है ना, 6 नंबर और 7 नंबर के इमेज को मिलाने पर ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है। बोला है 6 और 7 को यहाँ पे देखिए, है ना, मिला देने पे ध्रुव तारे दिख सकता है, ऐसे बोला गया था। ठीक है, एक इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 2016 में एक अजीब टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था, उसके बाद इस तरह के पैटर्न देखने को नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं। एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में, मतलब इस तरह से में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था उस टाइम। तो ये जो ऊर्जा का स्तर होता है 20%, 30%, 10% या फिर 5%। तो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब भी भोजन जाता है तो उसका प्रतिशत कितना होता है, 10% ही होता है। ठीक है, एक स्तर से दूसरे स्तर पर कितना जाएगा, 10% ही जाता है। ठीक है, 10% ही जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 123 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन जिसको ईवीएस कहा जाता है कि कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है। बच्चों को स्वयं को समझने एवं उसकी निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है। अनुकरण करना, छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना, विद्यार्थियों को नियंत्रण करने तथा कक्षा में डिसिप्लिन बनाए रखना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षण का विश्लेषण करना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो व्यापम द्वारा फाइनल मॉडल आंसर पे लिया गया था, मैं उसी आंसर को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे देखते हैं 124 नंबर के प्रश्न पे। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है। देखिए क्या बोला है, प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है। अपने आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखना, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 पे जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों को आनंद एवं मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को बदलना, शिक्षा के गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक भ्रमण के द्वारा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। क्वेश्चन 126 इस तरह से है। सामाजिक बुराइयों के उदाहरण है। देखिए, सामाजिक बुराई के उदाहरण क्या क्या है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या है, ये सभी सामाजिक बुराइयां हैं। ठीक है, दहेज लेना भी, बाल विवाह भी और बाल श्रम भी क्या है, सभी सामाजिक बुराइयां हैं। आगे देखिए। तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाने चाहिए। बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए, क्योंकि पानी का रंग साफ करने के लिए, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, या फिर पानी में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए, या फिर हाँ डी हो गया। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए 128 नंबर के प्रश्न कैसा था। 128 नंबर प्रश्न में पूछा था धूम्रपान से होता है, धूम्रपान से क्या होता है? हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि होती है, रक्तचाप में वृद्धि होती है, ब्रोंकाइटिस होती है या फिर उपरोक्त सभी होती है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होती है, ब्रोंकाइटिस है ना। अभी प्रैक्टिस सेट में मैंने कराया है, इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट ईवीएस का मैंने कराया है उसमें ब्रोंकाइटिस जस्ट कराया हुआ है। जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हो देख सकते हैं। आगे देखिए, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता है, क्यों? क्यों तैरता है बताना है, ठीक है। लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है, लवणीय जल में नींबू का घनत्व बढ़ जाता है, सामान्य जल का घनत्व लवण युक्त जल से अधिक होता है, या फिर नींबू का घनत्व लवण युक्त जल में कम हो जाता है। देखिए इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है, घनत्व अधिक होने के कारण नींबू क्या होता है? तैरने लगता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 130 पे आते हैं। यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरी हिस्से से टूर पर ले जाते हैं ना, उत्तरी हिस्से बोला है छत्तीसगढ़ के, तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए, उनका संभावित उत्तर क्या होगा? देखिए हाथी के बारे में चुनो बोलना है बच्चों को, उत्तर क्षेत्र में ले जा रहे हो मतलब सरगुजा क्षेत्र पर लेके जा रहे हो, है ना। छत्तीसगढ़ के उत्तर मतलब सरगुजा संभाग है ना, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, आपका कोरिया, ये सब क्या है उत्तर क्षेत्र पे आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में। तो पहला देखिए, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14-15 बच्चों के वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी की पूरे झुंड की नेता होती है। फिर इधर कूट में आंसर दिया हुआ है, कूट पे आंसर दिया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। सी और डी को लिया गया है व्यापम द्वारा। तो देखते हैं सी और डी में क्या दिया गया है। सी और डी पे दिया है कि एक झुंड में हथिनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड का नेता होता है। ये दोनों को लिया गया था। देखिए व्यापम किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। आगे देखिए, बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं, इसके कारण के संबंध में उनका संभावित उत्तर होगा। वे उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है, पक्षियों की आंखें छोटी होती है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका यहाँ पे दिया हुआ है पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है, इसलिए उनके गर्दन को सहारे गर्दन को ही घुमाकर वे देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है, कई बार मैंने प्रैक्टिस सेट में भी कराया हुआ है आप लोगों को। अगर प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखें तो प्रैक्टिस सेट सारे देख लीजिएगा। यूएस के जितने भी प्रैक्टिस सेट कराया हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया हूँ जो रिपीटेड हुए हैं अभी तक और आ भी सकते हैं। यदि एक नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित करेगा? नक्शे के सबसे ऊपरी भाग में, नक्शे के सबसे आधारीय भाग में, आपके दाहिने हाथ की ओर, आपके बाएं हाथ की ओर। देखिए इसके लिए आपको मैप जब भी पढ़ाया जाता है, मैप जैसे ये भारत का मैप है, ठीक है, इस तरह से मैप जब भी आपको पढ़ाया जाएगा किसी के द्वारा, ठीक है, तो आपको बता दिया जाता है कि ऊपर की ओर हमेशा क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण, और ये राइट साइड में पूर्व होता है और लेफ्ट साइड इधर पश्चिम हो जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या पूछा है यहाँ पे पूछा है कि एक नक्शा आपके सामने है तब आप पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित करेंगे, है ना। ये पूछा गया है आप लोगों को कि पूर्व दिशा किधर होगा। तो इसमें देखिए तो आपके दाहिने हाथ की ओर, है ना, राइट हैंड की ओर। मैंने बताया कि राइट की ओर ही पूर्व होता है हमेशा, जब भी जैसे ऐसे करके आप छत्तीसगढ़ बनाओगे तो इधर क्या हो जाएगा? पूर्व होगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण हो जाएगा। ये है, ठीक है। जब भी मैप बनाएंगे याद रखेंगे ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, राइट साइड पे पूर्व और लेफ्ट साइड पे पश्चिम होता है। आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करना, परीक्षा के निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, या फिर घर के विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 134 नंबर के प्रश्न पे। प्रश्न फटाफट देखते हैं, थोड़े ज्यादा प्रश्न हो जाते हैं, लेंथ इसका ज्यादा हो जाता है वीडियो का। आगे देखिए, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपके हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से है, तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य ही होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, जहां डिफाइन करने लायक होगा मैं डिफाइन कर दूंगा, बाकी मैं बताते चल रहा हूं एकदम स्पीड से ताकि वीडियो का लेंथ ज्यादा लंबा ना हो। आकाश में तड़ित की घटना होती है जब दो बादल क्या होते हैं, विद्युत आवेश का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे पर अति व्यापन करते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा, डी नहीं लगाना है यहाँ पे। आगे देखिए 136 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किससे मदद मिलती है। विद्यार्थी की ऊर्जा को सही दिशा में लाने में, विद्यार्थी के मध्य भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता के प्रति सावधानी रखने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में, या फिर अध्याय को मजेदार एवं रोचक बनाने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 137 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। अगर NCF 2005 है ना, राष्ट्रीय पाठ्य चर्या 2005 वाला आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा, इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको कराया गया है। तो ऑप्शन इस तरह से यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, या फिर विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा 137 का। आगे चलते हैं 138 की ओर हम। प्रश्न क्रमांक 138 क्या कहता है, देखिए, निम्न में से कौन सी शिक्षण योजना खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होगी। विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, ब्लैक बोर्ड पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के लिए सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थी से कहना, या फिर जियो के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न 138 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 138 का ये हो जाएगा, जियो के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, कैसे हैं, जो न्यूनतम रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक हैं, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक औषधि हैं, जो उपापचयी दर को बढ़ाते हैं जिसके कारण भार में कमी आती है, जो कि मांसपेशियां बनाकर हमें ताकतवर बनाए रखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो न्यूनतम रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होता है। विटामिन क्या होता है, तो न्यूनतम रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होता है ना, कुछ रोग से बचाने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। देखते हैं 140 नंबर के प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वन का पारिस्थितिक तंत्र, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थल का, या फिर घास के मैदान का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, घास के मैदान का। अगर यहाँ पे समुद्र देता तो समुद्र भी आता। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से लेना है। 141 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता। बच्चों को फैक्ट्री में काम करना, बच्चों का राशन की दुकान में काम करना, बच्चों का होटल में काम करना, बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना, कौन सा नहीं आता है बोला है। इसमें से मोस्टली 3 ठो आएगा और एक नहीं आएगा। जो नहीं आएगा वो है ऑप्शन डी है, अपने खेतों पे काम करना। ठीक है, बाकी जगह पे बच्चा काम करते हुए दिखा तो वो बाल श्रम है। ठीक है, बाल श्रम के अंतर्गत आता है। तुरंत शिकायत कीजिए, काम करवाने वाला जाएगा सीधा मामा घर अंदर। निम्न में से कौन से क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए, खनन, बांधों का निर्माण, पत्तियों एवं शाकों का संग्रहण कर बाजार में बेचना, बांस के टोकरी बुनना, गिरी हुई पत्तियों से पत्तल बनाना। आंसर कूट में दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ कूट में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो 142 का इसका आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए, बी और सी को लिया गया है। यहाँ पे व्यापम द्वारा किसको लिया गया है, ए, बी और सी को लिया गया है। ठीक है, ए, बी, सी क्या है देख लीजिए आप।
ए है खनन, बी है बांधों का निर्माण और पत्तियों शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना। ये वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, खनन भी, बांधों का निर्माण भी, पत्तियों और शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना। ठीक है, बांस से टोकरी बुनना ये भी आ जाएगा, लेकिन उसको लिया नहीं है, क्या करें, ऑप्शन में दिया ही नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं 143। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के ताप पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, क्योंकि एक्वेरियम का पानी खनिज रहित होता है, ऑक्सीजन रहित होता है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है या फिर मछली के तैरने योग्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजन रहित होता है एक्वेरियम। अगर आप पानी को उबाल देंगे तो उसमें का ऑक्सीजन जो है निकल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन रहित पानी हो जाता है। क्या बोला है, उबले हुए पानी बोल रहा है, तो इसीलिए ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती है उसमें। एक पोस्टर में निम्नलिखित निर्देश लिखे हैं, अपने आसपास पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यदि किसी स्थान पर पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का या फिर मच्छरदानी का उपयोग करें। निम्नलिखित में से किस रोग के फैलाव से संबंधित जागरूकता का पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है? डेंगू एवं आई फ्लू, टाइफाइड एवं हैजा, डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर या फिर चेचक एवं मलेरिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, गेस कीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, डेंगू एवं मस्तिष्क ज्वर, है ना। जापानी मस्तिष्क किसको बोला जाता है? तो आपके जो मलेरिया होता है ना, उसको जापानी मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है। ठीक है, डेंगू होता है और मलेरिया हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 145। विटामिन ए किसमें अधिक होता है? देखिए, विटामिन ए किसमें अधिक होता है? तो विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आपके गाजर में पाया जाता है। ठीक है, गाजर में बीटा कैरोटीन अधिक होता है, इसीलिए वहाँ पे पाया जाता है। देखिए, अफीम, मार्फिन, हेरोइन, मेथोडिन आदि किसके उदाहरण है? ये देखिए किसके उदाहरण है। यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से आप लोगों के सामने ए बी सी डी दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, ओपिएट नारकोटिक्स के, है ना, नारकोटिक्स के ये सब क्या होते हैं? उदाहरण है। देखिए, है ना, हीरोइन, ये सब क्या है, अफीम, ये सब है आपके ड्रग्स हैं। ठीक है, तो ये नारकोटिक्स ब्यूरो आपने सुना होगा, उन्हीं के अंदर आता है और ये उसी के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए, वह शब्द समूह है जिसमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, कौन सा है उसको बताना है। ऑप्शन इस तरह से आप लोगों के सामने देख लीजिए। 147, इसका सही जो आंसर होगा मैं बता देता हूँ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह, है ना। ये घनिष्ठ रूप से संबंध है, मच्छर काटेगा मलेरिया होगा, है ना, मलेरिया होगा तो फिर लौह की कमी, आयरन की कमी से एनीमिया होगा, इस तरह से ये रिलेटेड है। ठीक है, व्यापम द्वारा उसी को लिया गया था। आगे देखिए 148, एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी है, वह निम्न में से किसका नाम बताता है? देखिए, ऑप्शन इस तरह से आप लोगों के सामने, और जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रेट उर्वरक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन अच्छे से और देख लीजिए, एक शिक्षक को उर्वरक, है ना, तो इसका नाइट्रेट उर्वरक हो जाएगा। आगे देखते हैं 149, प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में से क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य नहीं है? अपने परिवार को समझना, समाज को समझना, यह समझना कि बच्चा समाज का हिस्सा है, समाज में हो रहे अपराधों का लेख रखना। तो इसमें से जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी है, कूट में नहीं दिया है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन डी है, समाज में हो रहे अपराधों का लेख रखना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 150 में, चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता रहता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के कारण, अंतरिक्ष में बाएं से दाएं ओर गति के कारण, आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर गति के कारण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के कारण। ठीक है, देखिए ये चंद्रमा जो है क्या है, हमारे पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी के चारों ओर क्या करते रहता है, ये गति करते रहता है। जैसे पृथ्वी ये एक अक्ष होता है तो उसी में घूमते रहता है ये। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। 2016 प्रैक्टिस सेट का है ये, प्रैक्टिस सेट माफ कीजिएगा, ये आपके 2016 टेट में आए हुए प्रश्नों का ये संग्रह है ना। तो ये आपके ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के धमाकेदार वीडियो पूरे एक हफ्ते आप लोगों की तैयारी पे बचे हुए हैं। एक हफ्ते डेली आप लोगों को इसी तरह के एमसीक्यूज कराया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।